जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो संविधान विरोधी हैं, जो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को हम और लालू जी ने हमको टिकट देने का भी काम किए और जितवाने का भी काम किए और लेबर मिनिस्टर भी बनाने का काम किए। ये हमारे लिए लालू जी, मेरे लिए टिकट मिला और सौभाग्य टिकट मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं और बात करें तो लक के भी बहुत आदी हैं। इसके पहले बात करें तो सबसे पहले इनको राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा गरखा विधानसभा से विधानसभा का टिकट मिलता है। टिकट मिलने के बाद अच्छे खासे वोट बैंक के साथ जीत भी जाते हैं। जीतने के बाद थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि मंत्री भी बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गरखा से वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम जी का। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सर बात करें तो सुरेंद्र राम जी कैसे मंत्री बन जाते हैं, कैसे विधायक बन जाते हैं, आपका जीवनी क्या है? देखिए, इसके लिए हम गरखा विधानसभा के समस्त ग्रामीण वासियों और सभी मतदाता भगवान को मैं और आदरणीय सम्मानीय लालू जी का ये देन है कि एक अदना सा आदमी, एक 40 रुपया का मजदूरी करने वाला आदमी, एक मजदूर का बेटा को यहाँ से टिकट भी मिलता है, वो लालू जी का ही देन है। चूँकि लालू जी ही है कि भगवतिया देवी एक पत्थर तोड़ने वाली को भी सांसद बनाने का काम किए। आप देखिएगा कि कई ऐसे लोग जो है, जो समाज से निचले तबके के लोग हैं, एक मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको भी एक विधानसभा से लेकर के मंत्री भी बनाने का काम किए और सांसद भी कई लोगों को बनाने का काम किए। ये आज के समय में ये मैं लालू जी को कहूँ कि ये दूसरे अम्बेडकर हैं, जो आज के समय में जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो संविधान विरोधी हैं, जो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को हम यातनाएं देना चाहते हैं। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि लालू जी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और लालू जी को कोई भी शख्स बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो लालू जी का ही देन है कि मेरे जैसा अदना सा आदमी को एक लेबर मिनिस्टर भी बनाने का काम किए और उतना ही मैं तत्परता से अपने कार्य को हमने करने का काम किया, जनता का दिल जीतने का काम किए। लेबर मिनिस्टर बने तो लेबर के हक अधिकार के लिए हमने काम करने का काम किए। तो ये बस मैं इतना ही जानता हूँ कि गरखा विधानसभा के वासियों का दिन है और लालू जी का दिन है। सर क्या आपको पहले जब आप प्राइमरी या हाई में जब थे उस समय क्या आपको लग रहा था या उस समय ही आप राजनीति का शुरुआत कर दिए थे छात्र राजनीति के माध्यम से? देखिए, हम तो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम एक विधानसभा का टिकट मिलेगा हमको और विधायक भी बनेंगे। ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सामाजिक कार्यों में सरोकार था और सामाजिक कार्य में हम लगे थे और पार्टी का कार्य, हम राष्ट्रीय जनता दल का हम पार्टी का कार्य हम कर रहे थे और उसी में हम पर आदरणीय लालू जी का नज़र गया और लालू जी ने हमको टिकट देने का भी काम किए और जितवाने का भी काम किए और लेबर मिनिस्टर भी बनाने का काम किए। ये हमारे लिए लालू जी मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा टिकट मिलने के पहले आप किसी अलग अलग पोस्ट पे भी कार्य कर चुके हैं या आपको जनता कहीं से चुन के कोई ना कोई प्रतिनिधित्व दी थी या सीधा आप विधानसभा में आए और विधायक ही बन गए? देखिए, इससे पहले दिघवारा नगर पंचायत के 2002 में हम वाइस चेयरमैन थे और उसके बाद हम पार्टी के विभिन्न पोस्टों पर हमने काम किया। उसके बाद में 2017 में हमारी माँ दिघवारा नगर पंचायत के चेयरमैन बनी। उसके बाद फिर उसी समय हम राष्ट्रीय जनता दल के
सचिव भी बने और इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कई पोस्टों पर कार्य हम कर रहे थे, ईमानदारी से हम कार्य कर रहे थे। और उसी दरमियान हमको ये राष्ट्रीय जनता दल से हमको टिकट मिला और टिकट मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। जैसे आपको पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज और यहाँ की तमाम जनता, वो फॉरवर्ड समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, ओबीसी समाज हो, जैसे आपको चुन के गरखा से विधायक बनाई और जिस जिज्ञासा के साथ आपको विधायक बनाई, क्या उस जिज्ञासा के साथ आप कार्य कर रहे हैं क्षेत्र के उन्नति के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, आप पिछले 2 विधायक जो हैं, एक विधायक का, माननीय विधायक का 10 साल का कार्यकाल और उससे पहले वाले विधायक का लगभग 25 साल का कार्यकाल है। वो दोनों आदमी का आप कार्यकाल को मिलाइएगा और मेरा ये 4 साल का लगभग कार्य पूरा होने वाला है, तो मिलाइएगा तो आप पाइएगा कि वो सारे लोग जो कार्य किए उनसे कहीं ज़्यादा मेरे समय में 4 साल के समय में ये विकास का कार्य हुए हैं। आप देखिएगा कि गरखा में ITI बने, गरखा में ITI पास हुआ और उसमें पढ़ाई भी उस स्कूल का चल रहा है। गरखा में स्टेडियम हुआ, ये आपका बिरभान हाई स्कूल है, उसमें भी मॉडल स्कूल के लिए लगभग 2-2.5 करोड़ का ये हुआ। उसके बाद में आप देखिएगा कि गरखा और रेपुरा को जोड़ने वाला पुल का भी 5.25 करोड़ का ये हुआ। लगभग बाईपास जो है, गरखा का जो बाईपास बना वो भी लगभग 200 करोड़ का है। उसके बाद में आप देखिएगा कि रेलवे डिपार्टमेंट से भी हमने रोड बनवाने का काम किए। आप जलालपुर ढाला से लेकर के ये चिरान रोड ढाला है, रसलपुरा ढाला है, वहाँ तक कार्य हुए। उसके बाद में SP सिंगला से भिखारी ठाकुर की जन्मस्थली को जाने वाला, वहाँ भी लगभग 3-3.25 करोड़ का काम। फिर सूरतपुर से एकावना रोड जो है भी लगभग 5 करोड़ के योजना से कार्य हुआ। फिर दुर्गा टोला से लेकर के आप देखिएगा जाने वाला जो चंचौरा जाने वाला रोड है, तो वो भी 6.5 किलोमीटर। कई सारे कार्य जो है जनता के हित में और जनता के आशीर्वाद से हमने करने का काम किया। इस सब कार्य को जोड़िएगा तो लगेगा कि 35 साल में जो कार्य नहीं हुए, मात्र 4 साल में ये सारे कार्य हुए हैं। और ये कार्य दिखाई दे रहे हैं, ये कार्य बोल रहे हैं कि ये 4 साल सुरेंद्र राम जी के ये विधायकी काल में ये 4 साल में कार्य हुए हैं और कार्य खुद बता रहे हैं कि ये कार्य, इस तरह का कार्य पहले नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में 2025 विधानसभा चुनाव अब दस्तक देने वाला है और 2025 को लेकर सभी लोग तैयारियों में लग चुके हैं। अगला मिशन आपका क्या है? कैसे आप क्षेत्र में जा रहे हैं और कैसे अगला मिशन पे आप कैसे कामयाब होंगे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ये अगला मिशन एकदम स्पष्ट है, क्योंकि अगला मिशन पर हम ही नहीं, अगला मिशन पर किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज वर्ग, ये सब लोग इस मिशन पर काम कर रहे हैं। चूँकि वो सब लोग चाहते हैं कि तेजस्वी बाबू बिहार का मुख्यमंत्री बने। चूँकि 17 महीना का जो हम लोगों का जो शासन काल, हमारे नेता का जो शासन काल उप मुख्यमंत्री रहे, तो जो वादा किए थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, मात्र 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, वो भी उप मुख्यमंत्री रहे तब। यदि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और पूरा 5 साल का शासनकाल तेजस्वी बाबू का रहेगा, तो समझ लीजिए कि बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। बिहार के नौजवानों को ट्रेन भर के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा। यहीं उनके लिए रोज़गार मिलेगा, यहीं सरकारी नौकरी मिलेगा, यहीं लोगों को काम मिलेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं और आम नौजवान से लेकर किसान सब लोग चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि नौजवानों के नायक आदरणीय तेजस्वी बाबू अगला 2025 में मुख्यमंत्री बने।